इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार दोस्तों हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी दोस्तों खुले तौर पर बैलेट पेपर के जरिए मतदान के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। किसान आंदोलन के बीच में हरियाणा सरकार की मुश्किलें यहां पर बढ़ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार के खिलाफ में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रखा है प्रस्ताव यहां पर बीजेपी और जेजेपी सरकार के खिलाफ में, यानी कि लगता है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से पहले ही मुश्किलें खट्टर सरकार की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर एक तरफ लहर दिखाई पड़ रही है कांग्रेस पार्टी की, एक तरफा साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैलियों में लाखों की संख्या में भीड़ नजर आ रही है, और इस बीच कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही बड़ी अपडेट आ रही है। कांग्रेस के नेता उदित राज की तरफ से बयान सामने निकल के आया है, जहां पर बताते चले दिल्ली पुलिस वोट डालने वाले मशीनों के विरोध में एकत्रित हुए हजारों प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से यहां पर गिरफ्तार कर चुकी है। उनके साथ में बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उदित राज ने आगे कहा है कि मेरे साथ कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह व अन्य सभी यहां पर गिरफ्तारी दे चुके हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकता है जब वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में दी जाएगी और वोटर उस पर्ची को अलग रखी मतपेटी में डालेगा और बाद में उसी पर्चियों को यहां पर गिना जाए, तभी निष्पक्ष चुनाव हो सकता है, वरना नहीं। ये यहां पर कहना है कांग्रेस के तमाम नेताओं का। दिग्विजय सिंह से लेकर के यहां पर तमाम नेता मैदान में उतरे हैं आज दोस्तों। इसके साथ ही आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि आप लोग यहां पर मशीनों के जरिए जो चुनाव होता है उसके समर्थन में खड़े हैं या नहीं। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बेहद ही बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार की बड़ी साजिश यहां पर उजागर कर दी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बड़ा बयान जारी किया। बोले, राष्ट्रपति शासन लगाने जैसी बातें की जा रही हैं। एक बार नहीं बल्कि 100 बार राष्ट्रपति शासन लगा दो। 100 कुर्सियों को कुर्बान कर देंगे, एक भी शुभकरण को मरने नहीं देंगे। हम किसानों के साथ में है। ये यहां पर दो टूक कहना है दोस्तों बीजेपी से भगवंत मान का। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये यहां पर बयान सामने निकल के आया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के 30 परिसरों पर रेड की गई है सीबीआई की तरफ से। राहुल गांधी बोले, सच कहो तो सीबीआई घर भेज दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जी हां दोस्तों, खबर बताते चले आप लोगों को। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर और अन्य 29 जगहों पर छापेमारी की गई है सीबीआई की तरफ से, जिसको लेकर के जमकर के राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। मामले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला किया है। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व गवर्नर सच बोले तो उनके घर पर सीबीआई भेज दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। धारा 144 इंटरनेट बैन, नुकीली तारें, आंसू गैस के गोले, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की हर आवाज को दबा देना, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता जवाब देगी एक दिन आपको, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। और वहीं दोस्तों पूरे मामले पर सत्यपाल मलिक की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। वे अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी, उन व्यक्तियों की जांच ना करके मेरी आवाज पर सीबीआई के द्वारा छापेमारी की गई है। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा है कि मेरे पास 4-5 कुर्ते पैजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है।
सत्यपाल मलिक ने आगे अपने बयान में कहा है कि मैं किसान का बेटा हूं, ना मैं डरूंगा ना झुकूंगा किसी भी कीमत पर। ये यहां पर सत्यपाल मलिक जो कि पूर्व राज्यपाल हैं, उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को दोस्तों घेरा है पूरे मामले में। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के खबर आ रही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी 24 फरवरी को यूपी के मुरादाबाद और अमरोहा में राहुल गांधी के साथ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव 25 फरवरी को यूपी के आगरा और फतेहपुर सीकरी में राहुल गांधी के साथ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। जी हां दोस्तों, दिल्ली के बाद कई और राज्यों में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। कई सीटों पर डील फाइनल हो चुकी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली में सीट शेयरिंग लगभग तय हो चुकी है। दोनों ही पार्टियां कभी भी दिल्ली में गठबंधन का ऐलान कर सकती हैं दोस्तों। दिल्ली के अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कई अन्य राज्यों में भी बातचीत यहां पर जारी है, जिनमें हरियाणा, गुजरात, गोवा और असम जैसे राज्य बताए जा रहे हैं शामिल। इन राज्यों में दोनों ही दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के बैठकें लगातार हो रही हैं दोस्तों और माना जा रहा है कि दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ सकती है और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। इस बार दिल्ली के अंदर भी बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। शरद पवार बोले इस बार के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का यहां पर सुपड़ा ही साफ हो जाएगा महाराष्ट्र में। जी हां दोस्तों, बताते चले एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी भाजपा की टैगलाइन मोदी है तो मुमकिन है को पलट देंगे। कोल्हापुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शरद पवार ने कहा है कि आगामी चुनाव में यह मोदी है तो मुमकिन है नहीं होगा, यह मोदी है तो नामुमकिन है होगा। ये यहां पर कहना है शरद पवार का। इतना ही नहीं, पवार ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से असहज है क्योंकि उसे 24 का लोकसभा चुनाव जीतने का कोई भरोसा नहीं है। शरद पवार ने आगे कहा है कि भाजपा में आगामी चुनाव जीतने के प्रति आत्मविश्वास की कमी इस बात से भी देखी जा सकती है कि वह पार्टियों को तोड़ने और बड़े नेताओं को अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके साथ ही शरद पवार ने कहा है कि कुछ सर्वे से पता चला है कि लोकसभा के चुनाव में भाजपा को वह सीटें भी नहीं मिलेंगी जिन पर उसकी यहां पर नजर है। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। बोले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नोटबंदी कर दी गई थी क्योंकि मोदी सरकार चाहती थी कि पार्टियां चुनाव ही ना लड़ पाएं। ठीक उसी तरह 24 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों पर कर हमला किया गया है। इसका एक ही मकसद है कि कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए ताकि कांग्रेस चुनाव ही ना लड़ पाए। ये यहाँ पर काफी गंभीर आरोप दोस्तों लगाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।